हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से हमने लिए भाग 22 भाग है ना, जो हमको लर्न करने में हम लोग बार बार लर्न करते हैं और भूल जाते हैं। तो आज हम भाग 1 मैंने लिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और भाग 1 में जो 1 से 4 अनुच्छेद हैं उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और मेरी गारंटी है कि आपको यहीं पर लर्न हो जाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। तो क्या है, भारतीय संविधान में हमारे कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग को एक एक दिन करके हम लाएंगे और जो उनके अंदर जो कुछ भी हुआ है उसको हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है। अगर लर्न करना है हमको, सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमको भी कुछ नहीं आता आपको भी कुछ नहीं आता, तो ऐसे लर्न करेंगे। भाग 1 जैसे हम किसी बुक से लेसन 1 लर्न करते हैं तो कितने पेज तक जा रहा है ये देखेंगे। तो हम लेसन 1 में अगर हैं तो कितने पेज हैं, इतना इमेजिन करते हैं कि 1 से 4 पेज तक। तो भाग 1 में अनुच्छेद कितने हो गए? 1 से 4। तो कभी कभी केवल यही कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1। ठीक है, क्या है? भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ये चीज बहुत कंफ्यूजन होती है कि संघ और ये इंग्लिश फेडरेशन और यूनियन। संघ की क्या होती है? यूनियन। हमारा जो भारत है वो यूनियन में है। तो संघ को हम 3 तरह से परिभाषित करते हैं, एक परिसंघ, संघ और संघ। इसके क्या है? परिसंघ को कॉन्फेडरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। फोकस केवल इंग्लिश में करेंगे तभी हम लोग इसका कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे। तो क्या है? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो क्या होता है? ये 3 तरह का होता है, परिसंघ, संघ और यूनियन वाला संघ। ठीक है, तो जो परिसंघ होता है ये सबसे कमजोर होता है। इसमें कोई भी देश आ जा सकता है किसी भी तरीके से, कोई उसमें रोक टोक नहीं होती। लेकिन जो फेडरेशन वाला संघ होता है इसमें क्या होता है? इसमें भी ये होता है कि चलो हमने एग्रीमेंट कर दिया, हम आपसे अलग हो रहे हैं या हम आपसे मिल रहे हैं, तो इसमें इस फेडरेशन वाले में होता है। लेकिन जो यूनियन है इसमें आप अगर एक बार आ जाएं तो फिर आप हट नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूनियन जो है हमारा भारत इसी में आता है। हमारा भारत क्या है? संस्कृतियों का देश है, सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबकी अलग अलग बोली है। लेकिन हमारे भारत में क्या दी गई? उसको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी संस्कृति को, आप अपनी बोली को, आप अपने बोलचाल, रहन सहन को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को, किसी को कोई भी रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा भारत किस में आता है? यूनियन में आता है। इसीलिए क्या है? भारत राज्यों का एक संघ या यूनियन है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 2 में आते हैं तो क्या है? भारत की संसद, जो हमारे भारत की संसद है उसके पास ये अधिकार है कि विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकती है। इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। जैसे सिक्किम को क्या मिलाया गया था? 16 मई 1975 को हमने सिक्किम को अपने भारत में मिलाया ही नहीं, बल्कि उसको हमने भारत ने पूरी उसको स्वतंत्रता दी कि वो अपने हिसाब से रह सकता है अपने। लेकिन ये 1975 में क्यों आया? क्योंकि चीन ने क्या कर लिया? तिब्बत में जब कब्जा कर लिया तो इसने क्या किया कि अब सोचा कि हमें भारत में मिल जाना चाहिए, कोई ना कोई तो हमारी रक्षा ही करेगा। तो ये 16 मई 1975 को सिक्किम एक अलग राज्य के रूप में हमारे भारत में मिला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 हमको कहता क्या है? ये सिक्किम की तो बात अलग है, हमने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत की जो संसद है वो विदेशी राज्यों को मिलाने में सक्षम है, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 में आ जाएंगे, फिर संसद का रोल आ गया। संसद को अधिकार है कि जो वर्तमान में हमारे भारत में राज्य हैं, जैसे कोई भी राज्य बड़ा है उस पर हमें शासन करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ वहाँ हम डेवलप सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अगर हम छोटे छोटे कर देंगे राज्य तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। जैसे उसका नाम बदलना है, किसी भी राज्य का नाम बदल दिया, जैसे इलाहाबाद का भी प्रयागराज किया गया, कई राज्यों के नाम बदले गए, तो वो भी अधिकार संसद के पास है। किसी
किसी पर्टिकुलर राज्य का एरिया चेंज करना है कि ये बहुत बड़ा है, इसको लाओ 2 पार्ट में कर दें ताकि इसका डेवलपमेंट आसानी से हो सकते, वो भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है, ये अब आर्टिकल 3 में हमको क्या ध्यान रखना है? केवल इतना कि जो भी वर्तमान में राज्य हैं उनका जो एरिया हो गया, उनका नाम हो गया, उनका परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 इन दोनों का मिक्सअप है, अनुच्छेद 2 और 3 का मिक्सअप है आर्टिकल 4। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्य जो हैं उनको संसद मिलाएगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो वर्तमान राज्य हैं उनको छोटा करना, बड़ा करना, उनके नाम को चेंज करना, ये अनुच्छेद 3 कहता है। तो ये अगर संसद क्या करेगी? अगर उसको 50% मत मिल गए तो फिर राष्ट्रपति भी उस राज्य का एरिया या नाम बदलने में क्या होंगे? बाध्य होंगे, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति भी उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 हो गया। एक बार हम फिर इसका रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का एक संघ है, संघ में हमको यूनियन पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अनुच्छेद 2 हो गया, भारत की संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने सिक्किम को मिला है। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के पास वो अधिकार है कि वर्तमान जो हमारे भारत में राज्य हैं उनको क्या कर सकता है? उनको उनके एरिया में, उनके नाम में वो चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 का मिक्सअप है, कहते हैं कि संसद के पास वो अधिकार है कि 50% अगर उसको मत मिल गए हैं संसद द्वारा ही, तो क्या है? राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ इस राज्य को क्या किया जाए, इसमें इसका नाम बदल दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। और अनुच्छेद 3 में जो था ना कि राज्य को अलग करना है, ये करना है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम बिहार से पूछेंगे कि झारखंड को अलग करें या ना करें। सारा का सारा अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 से 4 हो गए। नॉर्मल एक एक लाइन में ध्यान रखना है। राज्यों का संघ, संसद का अधिकार विदेशी राज्यों को मिलाना, संसद का अधिकार वर्तमान राज्यों के एरिया नाम में परिवर्तन करना, अनुच्छेद संसद का अधिकार अनुच्छेद 2 और 3 में अगर 50% मत मिल रहे हैं तो वो खुद ही उसको पारित कर सकता है। हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा भारत क्या था? हमारा भारत अखंड भारत था। अखंड भारत था। इसके पहले जब वो कैसे बंटना शुरू हुआ? 1893 में अफगानिस्तान को अलग किया गया। किसके तहत? डूरंड रेखा खींचकर अफगानिस्तान को अलग किया गया। 1935 में क्या किया गया? बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, उसको अलग किया गया। 1947 में विभाजन हुआ भारत का, तो क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान में अलग कर दिया गया। अखंड भारत की ये 3 लाइन हो गई। अब जब भारत और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि भारत और पाकिस्तान पहले तो रियासतें थी, देसी रियासतें, अंग्रेजी शासन हमारे भारत में था। तो जब ये भारत पाकिस्तान विभाजित किया गया तो भारत में कितनी रियासतें आई? 552। और पाकिस्तान में कितनी रियासतें गईं? 13 रियासतें गईं। 552 रियासतों में अंग्रेजों ने एक और गलत हम लोगों के साथ काम किया। क्या किया? ये जो 512 रियासतें थी तो अंग्रेजों ने कहा कि जिसको भी इन 552 रियासतों में जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहने के लिए फ्री है, जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहने के लिए फ्री है, और जो अपना खुद का शासन करना चाहता है वो अपना शासन करने के लिए फ्री है। तो जितनी 352 में 349 जो थी ये तो हमारे 552 में से जो 349 थे ये तो बड़े इजीली आसानी से सब एक अखंड भारत बन गया। लेकिन जो 3 बचे थे इन्होंने थोड़ी सी मेहनत कराई तब वो आके मिले। कहते हैं हमारे अखंड भारत, हमारे भारत को आज चारों तरफ से मिलाने के लिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है। तो इन्होंने ये कौन सी रियासतें आई? एक आई हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद क्या कह रहा था? हैदराबाद कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान में मिलता है। अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो हैदराबाद बीचों बीच आता है दक्षिण भारत में। हैदराबाद बीचों बीच, अगर वहाँ पर पाकिस्तान आ जाता तो हमारे भारत को प्रॉब्लम होती। तो हमारे सरदार जी ने बोला, वो कहने लगे कि नहीं, बीच में कैसे ही आ सकता है। तो उन्होंने क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चला था? सितंबर 1948 में।
पुलिस कार्रवाई इसका नाम दिया गया, उसमें सैन्य पुलिस कार्रवाई हो गई। तो अगर पूछा जाएगा हैदराबाद किसके तहत अलग किया गया, उसमें भारत में मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के तहत 1948। दूसरी रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ के जो थे, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इसका जो जूनागढ़ का जो राजा था उस समय का, तो वो मुस्लिम था, लेकिन जो जनता थी वो हिंदू थी। जनता कहाँ, जनता हमारे भारत में मिलना चाहती थी और ये राजा कह रहा था मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। तो जनमत संग्रह कराया गया कि भाई वोटिंग कराई गई कि कौन कहाँ आना चाहता है। तो 90% जनमत संग्रह हुआ कि ये सब भारत में मिलना चाहते हैं। तो एक लाइन में अगर समझें तो जूनागढ़ कैसे मिला है, जनमत संग्रह द्वारा ये भारत में मिला है। थर्ड रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। इनके राजा हरी सिंह हिंदू थे, लेकिन इनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला शायद प्रियम था, तो वो मुस्लिम था और यहाँ की जनता भी मुस्लिम थी। तो इस राजा ने कहा कि नहीं भैया, हम कश्मीर तो अपना अलग से चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बगल में था, पाकिस्तान में जब आतंकवादी घुसपैठ हुई तो कश्मीर में आके घुसने लगे। तब राजा हरी सिंह आए भारत के पास और इन्होंने कहा कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ। तो फिर राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। ठीक है, ये था कोई 1 से 4 तक अनुच्छेद हो गए। इसके बाद जो भी अखंड भारत के बारे में थोड़ा सा हमको जानना था वो ये हो गया। अगर जाने कि हमारा भारत जो आज अखंड भारत बना हुआ है, जो संस्कृतियों अलग अलग संस्कृति अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है, तो किसकी देन है? पटेल जी, वीपी मेनन और माउंट बेटन, इन 3 लोगों ने हमारे भारत को एकता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद जब ये भारत हमारा बना, ये तीनों रियासतें भारत में मिली, तो उस टाइम राज्य कितने बने थे? राज्य में कोई काउंटिंग नहीं थी, राज्य बना था A, B, C और D। तो A, B, C और D में बने थे, ये 4 राज्य टूटे थे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।